Welcome to Business Study Class 11. Today we will discuss digital payment and types of digital payment. जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल डिजिटल पेमेंट का टाइम आ चुका है। आपको कोई भी पेमेंट करनी हो तो कैश की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटली अपना कैश अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी दूसरे के फ़ोन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स अब आ चुके हैं जिसका यूज़ करते हुए लाइफ जो है बहुत कन्वीनियंट हो गई है और बहुत लंबी लंबी लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ईजी हो गया है सब कुछ करना। तो देखिए हम यहाँ पर डिजिटल पेमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे आज। फर्स्ट इज़ बैंकिंग कार्ड। सबसे पहले बैंकिंग कार्ड। बैंकिंग कार्ड तो आपको पता ही होंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनका यूज़ भी आपके पेरेंट्स ने किया होगा तो आपने देखे भी होंगे। डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि बैंक आपको इशू करता है अगर आपका बैंक में अकाउंट है। तो डेबिट कार्ड का मतलब ये है जितना पैसा आपके बैंक में है उस लिमिट तक आप पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग द डेबिट कार्ड। जहाँ पर भी डेबिट कार्ड की को यूज़ करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगा हुआ होता है तो उसमें आप अपना डेबिट कार्ड स्क्रैच कर इसमें स्कैन करके तो वहाँ से आपकी पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो सकती है किसी दूसरे अकाउंट में। लेकिन लिमिट क्या है इसकी? जितना पैसा आपके बैंक में रखा हुआ है उसी हद तक वो अमाउंट आपका यूज़ हो सकता है, उसके ऊपर नहीं। यानी कि यहाँ पर नो क्रेडिट फैसिलिटी। इस चीज़ का सोल्यूशन करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स बने हैं। क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप कर सकते हैं इवन देन अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी। ये फैसिलिटी कुछ ही कस्टमर को ही देती है बैंक जो रेपुटेड है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो उनकी लिमिट भी वेरी करती है बैंक टू बैंक, कस्टमर टू कस्टमर। सो क्रेडिट कार्ड का यूज़ हम कर सकते हैं अगर हमारे बैंक में अकाउंट में हमारे मनी नहीं है इवन देन। सो दिस इज़ बैंकिंग कार्ड्स। नाउ आजकल आपके प्रीपेड कार्ड्स भी चले हुए हैं जिसको आप रिचार्ज कराते हैं और उसका यूज़ करते हैं जितने अमाउंट का आपने उसको रिचार्ज करवाया है। सो प्रीपेड कार्ड भी अवेलेबल है टुडेज। सेकेंड इज़ आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या रहता है, आपके आधार नंबर को आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर दिया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। मिनी एटीएम इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें क्या करता है, क्या किया जाता है, स्टेप्स देखिए इसके। यानी कि उसमें आपका जो आधार कार्ड आप सभी का बना हुआ है, आधार नंबर उस पर लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले गो टू माइक्रो एटीएम, एक मिनी एटीएम होता है वो चाहिए उसके लिए। देन प्रोवाइड योर आधार नंबर एंड बैंक नेम, उसको आप अपना आधार नंबर और बैंक नेम प्रोवाइड कीजिए। जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक नेम एंड आधार नंबर। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए, आधार को बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए। तो ये इस वजह से किया गया ताकि ये फैसिलिटी लोग उठा सकें। इसमें ना तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, ना फ़ोन की ज़रूरत है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो कि शॉप्स पर इजीली मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, आपके आधार नंबर को आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये दो चीज़ डिमांड करेगा, आपका आधार नंबर और एक आपका बैंक नेम। चूज़ ट्रांजैक्शन, उसके बाद उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है। मनी ट्रांसफ़र करना है, मनी डिपॉजिट करना है या मनी पेमेंट चाहिए। प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स और आइरिस टू स्कैन। उसके बाद ये आपका फॉर द पासवर्ड पर्पज़, यहाँ पर पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। आपके पासवर्ड क्या है, आपकी फिंगर टिप्स एंड आपकी आइरिस। तो वो दोनों चीज़ें ये स्कैन कर लेगा और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन टेक ग्रुप्स दिस इज़ द स्लिप गिवन बाय द शॉपकीपर। अगर ये सब आपका क्लियर हो जाता है तो आपको एक स्लिप भी मिल जाती है। जैसे कि आप पैसे निकलवाना चाहते हैं एटीएम में तो लास्ट में एक स्लिप निकल कर आती है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन लिखी होती है। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक स्लिप प्रोवाइड की जाती है आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। सो दिस इज आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। थर्ड इज अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इन शॉर्ट USSD। इसमें ये भी एक आपका डिजिटल पेमेंट का ही एक मेथड है। इसमें आप यूज़ करेंगे अपने फ़ोन का। फ़ोन में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले डायल करना होगा *99# फ्रॉम योर फोन। देन एंटर योर बैंक्स नेम। उसके बाद आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा जिसमें आपको डाटा फिल करना होगा। एंटर योर बैंक नेम, सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप, बैंक नेम आप वहाँ पर डालिए, ट्रांजैक्शन की टाइप सेलेक्ट कीजिए। एंटर बेनिफिशियरीज मोबाइल नंबर एंड MMID।
उसके बाद बेनिफिशियर कौन है, जिसको आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, जिसको आप पेमेंट करना चाहते हो, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और MMID क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिटी नंबर। तो ये नंबर जो है ये आपको वहाँ पर एंटर करना है फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। एंटर अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। उसके बाद जो अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है वो लिखिए। एंटर योर MPIN, ये आपका पासवर्ड है, मोबाइल बैंकिंग पासवर्ड आइडेंटिटी नंबर, ये भी आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर मनी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में। दिस इज़ USSD। नेक्स्ट इज़ E-वॉलेट। E-वॉलेट तो बहुत आजकल बहुत चलन में है, जैसे कि आपके पेटीएम हो जाता है, या गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इस तरह की ऐप्स चली हुई है। ये आपके क्या है, E-वॉलेट। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डाउनलोड E-वॉलेट ऐप। बैंक की अपनी भी एक E-वॉलेट ऐप होती है, या तो बैंक की आप डाउनलोड कर सकते हैं, या बहुत सारी आजकल आपको मिल जाती हैं। प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा E-वॉलेट। देन साइन अप, यहाँ पर आपको अपनी ID क्रिएट करनी होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। यहाँ से आप साइन अप हो जाएंगे। देन वो वॉलेट है, उसमें आप लोड मनी यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और E-बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हुए उसमें आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपके अकाउंट में जितना पैसा है, जितना आप इस वॉलेट में पैसा डालना चाहते हो, जस्ट लाइक योर पर्स, योर वॉलेट, आप उसमें पैसा डालते हो जितना आपकी ज़रूरत की रहती है। तो यहाँ पर भी आप अपना पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, बट यहाँ पर कैश में नहीं है, डिजिटल है। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आपने उसको फिल कर लिया, उसमें मनी ट्रांसफ़र कर दिया। देन स्टार्ट यूजिंग वॉलेट टू पे और एक्सेप्ट द मनी। उसके बाद जितना पैसा डाला है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन यूज़ हियर। क्लियर? E-वॉलेट। नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI की फुल फॉर्म ये बनती है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट। इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आप इसको रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, आपको डाउनलोड ऐप, आपके पास UPI की ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी, इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है। देन चूज यूनिक वर्चुअल ID, यहाँ पर अपनी आप वर्चुअल ID क्रिएट करना, ये आपकी अपनी होगी और अलग अलग रहती है हर एक पर्सन की। सेलेक्ट बैंक, बैंक सेलेक्ट कीजिए एंड अकाउंट डिटेल वहाँ पर फिल कीजिए। देन सेट MPIN, अगेन ये पासवर्ड है जो यहाँ पर आपको सेट करना है, ये आपका अपना है। तो यहाँ पर आपकी UPI क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद ट्रांजैक्शन आप कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शन में चूज सेंड मनी ऑप्शंस आते हैं उसमें, तो वहाँ पर आप जाकर सेंड मनी ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। एंटर पेज VPA। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उसके पास भी UPI में अकाउंट होना चाहिए, UPI का ऐप उसके पास होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए UPI में। तो उसका भी अपना एक VPA नंबर होगा। एंटर पेज वर्चुअल ID नंबर है VPA। देन एंटर अमाउंट एंटर कीजिएगा जितना आपको पे करना है। चूज योर VPA विच यू वांट टू डेबिट। VPA देखिए, एक बैंक का आप एक VPA क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके मोर देन 1 बैंक्स में आपका अकाउंट है तो आप बहुत सारे VPA भी वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो अगर आपके पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर वो चूज़ कीजिएगा जहाँ से आप पेमेंट करना चाहते हैं। सपोज आपका एक्सिस बैंक का बना हुआ है, आपका HDFC बैंक का बना हुआ है, तो उनमें से आप एक चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ योर VPA विच यू वांट टू डेबिट। कंफर्म डिटेल, कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा। एंटर MPIN एंड क्लिक सेंड। आपकी जो पासवर्ड है वो वहाँ पर एंटर करके देन क्लिक द सेंड। नेक्स्ट इज क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड इस तरह का आपने कहीं शॉप्स के बाहर देखा होगा, कुछ बना हुआ पेमेंट के लिए कि उसको स्कैन करना होता है और फिर आपकी पेमेंट होती है। इन दिनों एक एड भी आई हुई है जिसमें आमिर खान जो है पुलिस ऑफिसर बना हुआ है, पुलिस स्टेशन पे काम कर रहा है, और आलिया भट्ट आती है वहाँ पर चाय वाले को पेमेंट करती है केतली पर, वो QR कोड जो है वो चिपका रखा होता है जिससे वो पेमेंट करती है। तो ये शो करता है कि कितना ईजी हो जाता है डिजिटल पेमेंट से, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो QR कोड आप
सबको याद आ गया होगा कैसा होता है। QR कोड को जनरेट कैसे किया जाता है, कोई भी शॉपकीपर है कैसे जनरेट करेगा, सबसे पहले उसे एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, QR जनरेटर ऐप। बहुत सारी ऐप मिल जाएंगी प्ले स्टोर से। उसके बाद वहाँ से आपको अपने बैंक के साथ उसको कनेक्ट करना होगा, क्योंकि पैसा जो है बैंक में जाएगा। बैंक के कनेक्शन के बाद फिर आप यहाँ पर QR कोड जनरेट कर देंगे, और QR कोड को जनरेट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालिए और अपने पेमेंट जहाँ पर करनी है वहाँ पर चिपका दीजिए। अब कस्टमर आपकी शॉप पर आएगा, वो कैसे करेगा ट्रांजैक्शन। ओपन बैंक UPI है, अपना बैंक अकाउंट, बैंक ऐप या UPI ऐप जो भी ऐप है वो खोलोगे। उसके बाद टैप स्कैन QR कोड, आप टैप करेंगे स्कैन किए QR कोड को, फिर अपने कैमरे से उस कोड को आप स्कैन करेंगे मोबाइल का यूज़ करते हुए। देन एंटर पेमेंट अमाउंट, जितना पेमेंट अमाउंट करना है आपको वो एंटर कीजिएगा। देन एंटर पिन, उसके बाद पासवर्ड होगा आपका, वो एंटर कीजिएगा, मनी ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरनल बैंकिंग, सॉरी इंटरनेट बैंकिंग, दिस इज द इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग यूजिंग द इंटरनेट। लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको क्रिएट करनी होगी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, एंड OTP से तो आप काफ़ी रहे होंगे यूजफुल, क्योंकि OTP क्रिएट की गई है फॉर द पासवर्ड, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, की उस अकाउंट का यूज़ कोई और तो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट, यूजिंग द वेबसाइट्स। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के थ्रू बैंकिंग, डाउनलोड द ऐप, get MPIN and use the MPIN. So this is all about the types of digital payments. Very important things these days. तो आपको ये सब करना आना चाहिए, आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ इसको यूज़ करके देखिएगा। तो that's all for now. Thank you. Have a nice day.